आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। उच्चिष्ट गणपति मंदिर पर हुआ रथ यात्रा का आयोजन। गत वर्ष की तरह सिर्फ मंदिर में ही निकली रथ यात्रा। सनावद नगर की सीमा पर बसे उच्चिष्ट गणपति मंदिर से वर्ष में एक बार भगवान उच्चिष्ट गणेश की रथ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण गत 2 साल से आयोजन को वृहद स्तर पर न करते हुए संक्षिप्त में किया जा रहा है। वहीं आयोजन के तहत बुधवार को भगवान उच्चिष्ट गणेश की रथ यात्रा निकली, जिसमें रज्जू रस्सी से श्रद्धालुओं ने भगवान श्री गणेश के जयकारे लगाकर उनके रथ को खींचा। नगर की सीमा पर बसे अद्वितीय उच्चिष्ट गणपति मंदिर पर माह में एक बार संकट चतुर्थी के दिन भगवान के पट खुलते हैं। वहीं इस बुधवार को वार्षिक रथ यात्रा का भी आयोजन था, जिसमें स्थानीय नागरिकों के साथ दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं ने भगवान के विशाल रथ को रज्जू रस्सी से खींचकर इस पुण्य कार्य में अपनी सहभागिता निभाई। मंदिर में प्रतिवर्ष नगर में इस आयोजन को लेकर भव्य रथ यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन गत 2 साल से कोरोना संक्रमण के बाद मंदिर समिति द्वारा आयोजन के तहत नगर में रथ यात्रा नहीं निकली। इस आयोजन को मंदिर तक ही सीमित रख मंदिर पर ही रथ यात्रा का आयोजन सुबह 10 बजे रथ मंदिर से रज्जू से खींचते हुए श्रद्धालु मंदिर प्रांगण के बाहर लाए। वहीं इस परंपरा का निर्वहन बखूबी हो, इसलिए मंदिर परिसर के क्षेत्र में रथ को श्रद्धालु घुमाकर वापस मंदिर पर लाए, जहां यात्रा का समापन हुआ। पंडित संदीप बर्वे ने बताया कि माह में खुलने वाले उच्चिष्ट गणेश मंदिर में बुधवार को भगवान की वार्षिक रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 21 दंपतियों द्वारा भगवान के पूजन का कार्य संपन्न हुआ। इसके बाद रज्जू का पूजन कर विद्वान ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच रथ खींचने की परंपरा की शुरुआत हुई। इस दौरान मंदिर के सेवादार और बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ को खींचते हुए श्री गणेश की जय जयकार कर रहे थे। वहीं दिन भर पूजन कार्य संपन्न किए गए। शाम को सांस्कृतिक आयोजन के तहत सिद्धि विनायक ग्रुप के युवा कलाकारों ने रंगारंग नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और देशभक्ति गानों पर कलाकार नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे। 108 औषधियों से हुआ अभिषेक। पंडित बर्वे ने बताया कि संकट चतुर्थी के दिन माह में एक बार भगवान के मंदिर के पट खुलते हैं। बुधवार को सुबह 9 बजे प्रथम आरती हुई। उसके पूर्व 108 औषधियों से भगवान श्री गणेश और ललिता त्रिपुर सुंदरी माता जी की प्रतिमा का अभिषेक हुआ। दोपहर में दुर्वा और लड्डू से हवन के बाद शाम को आरती संपन्न हुई। आरती के बाद श्रद्धालुओं को भगवान के विग्रह का आशीर्वाद दिया गया। इस दौरान पूजन का कार्य अजय मालविया धामनोद द्वारा सपत्निक संपन्न करवाया गया। नगर में हुई पदरावणी। पंडित आनंद कानूनगो ने बताया कि रथ यात्रा के दौरान प्रतिवर्ष भगवान श्री गणेश की प्रतिमा नगर के परिवारों के बीच जाती है, जिसे पदारवणी कहा जाता है, जहां परिवार द्वारा भगवान का आवभगत, पूजा सत्कार और विद्वान ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच भगवान की स्तुति उस घर में की जाती है। वहीं नगर में इसी तरह के 21 स्थानों पर पदारवणी का कार्य ब्राह्मण के मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ। वहीं पदरावणी का कार्य से रात 8 बजे तक नगर के प्रमुख परिवारों के बीच हर्ष उल्लास के बीच पहुंची। वहीं इस वर्ष भगवान गणेश मालवा के 5 शहरों में भ्रमण करेंगे, जहां उनकी पदरावणी की जाएगी। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। भगवान श्री उच्चिष्ट महागणपति देवता अपनी समस्त शक्तियों के साथ वर्ष में एक बार अपनी भक्तों का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। उसी तारतम्यता में आज यह रथ उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष बड़े विराट रूप में ये यात्रा होती है, लेकिन कोरोना महामारी के देखते हुए इस यात्रा को केवल मंदिर परिसर में ही किया गया है। किस तरीके से इसमें श्रद्धालु शामिल हुए, किस तरीके से गाइडलाइन का पालन करते हुए? इसमें दूर दूर से भक्तगण आए हैं। उन्होंने सुबह भगवान का रथ को खींचा है, भगवान का आशीष प्राप्त करा है। साथ ही आज भगवान सनावद नगर का हालचाल जानने के लिए ब्राह्मणों के साथ गए हुए हैं। 8 ब्राह्मण देवता भगवान को लेकर गए हैं और वो भगवान को यात्रा करवा रहे हैं। भगवान उच्चिष्ट महागणपति देवता भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी अपनी समस्त शक्तियों के साथ आज विहार के लिए निकले हुए हैं। आज सनावद नगर में 21 जगह भगवान की पदरावणी होनी है। भगवान 21 जगह जाएंगे, जहां उनका पूजन अर्चन किया जाएगा, उन परिवारों को आशीष प्राप्त होगा। साथ ही भगवान पूरे मध्य भारत में 5 जगह पर इस वर्ष विहार के लिए जाएंगे।